भी जानते हो कि YouTube वाले ने वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन क्यों दी है, आप नहीं जानते, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। जब तक आप इंपॉर्टेंट सेटिंग ऑन नहीं करोगे, जब तक आपकी वीडियो पर व्यूज़ ही नहीं आएंगे। समझ में बात। वाइट स्टूडियो इसलिए है कि उसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग है कि आप उन्हें ऑफ भी करनी पड़ती है और उन्हें ऑन भी करनी पड़ती है अपने हिसाब से। समझ में बात। जब तक वो ऑन ऑफ नहीं करोगे आप, तो आपकी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आएगी, आपकी वीडियो बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगी। समझ में बात। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। कल मेरे कमेंट में एक भाई ने करा था कि कैमरा पास में रख के अपनी वीडियो बनाओ, तो मैं आज उनके पास में कैमरा रख के बना रहा हूँ वीडियो। अगर आपको अगर वे भैया अगर वीडियो देख रहे हो तो मुझे बस यही सपोर्ट करते रहो, मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। समझ में बात। तो चलो तो हम शुरू करते हैं, इसलिए आपकी वीडियो पर व्यूज़ भी नहीं आते। चलो हम शुरू करते हैं। साइड में मेरी स्क्रीन है। एक और कुछ चीज़ मैं तुम्हें ध्यान से बताऊँ, कोई लोग ऐसे होते हैं जो आपको कोई भी नहीं बताता तमीज़ से कि कौन कौन सेटिंग ऑन करनी है, कौन कौन सेटिंग ऑफ करनी है। सब में पर सेटिंग एंड में है, जिससे आपकी वीडियो पर व्यूज़ जरूर आएंगे। तो हम शुरू करते हैं। समय पहले आपको वाइट स्टूडियो खोल लेनी है। जैसे कि मैं वाइट स्टूडियो खोल लेता हूँ, बिल्कुल एक चीज़ ध्यान से देखते रहना। आपका जो चैनल है वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे मेरा चैनल सिलेक्ट है तो मैं अपना चैनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपने मतलब कि अपने लोगों पर हमें क्लिक कर देना है। घंटे की साइड में जो दिखाई दे रहा है हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सेटिंग का ऑप्शन, आपको बस उस पर क्लिक कर देना है। ध्यान से उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ रहे होंगे, आपको बस प्यूस नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया हूँ। अब हमारे पास ये बहुत मेन सेटिंग आ चुकी है। जैसे कि कमेंट होता क्या है, जैसे कि आप सोचते हो जैसे कि हमारी वीडियो पर उल्टे सीधे कमेंट आते हैं, बहुत से कमेंट आते हैं इम्पोर्टेंट। ये क्या है कि हमारे पास जो अच्छे अच्छे कमेंट है वही आएंगे। इम्पोर्टेंट मतलब कि इम्पोर्टेंट कमेंट ही आएंगे। अरे है मतलब आपके पास हर कोई से कमेंट आएंगे। समझ में बात। तो मैं तो इम्पोर्टेंट कर लेता हूँ। नान पर आपको क्लिक नहीं करना, इम्पोर्टेंट बस 2 पर सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद एनोस्टिक्स मतलब होता क्या है, होने के बाद आपको ये ऑन रखनी है। ऑफ आपको इसे ऑन रखनी है, क्योंकि जो भी अपडेट आती है यूट्यूब वाले की तरफ से तो आपको इसे ऑन ही रखनी है, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन हाथों हाथ आ जाएगी। समझ में बात। ये भी ऑन रखनी है आपको। ये है एस्वेंटर, मतलब कि अगर कोई वीडियो या कोई आपकी वीडियो पर एकदम सब्सक्राइब आ गए हैं तो आपके पास एकदम नोटिफिकेशन चले जाएगी। मतलब आपकी वीडियो एकदम जीरो हो गई, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो इसे ऑन रख लेना। ऑन करने के बाद पॉलिसीज मतलब कि आपकी वीडियो पर अगर कोई कॉपीराइट आता है तो आपको एकदम नोटिफिकेशन चली जाएगी। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम तो ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, हम तो पागल की तरह बनाते रहेंगे, हमें पता नहीं लगने का कि हम कॉपीराइट आए हुआ है ना, हमारी मेहनत पर सारी पानी फिर जाएगा। तो हमें ऑन ही रखना है। ऑन करने के बाद अर्न मतलब कि आपके जो पैसे आए मतलब कि उसकी नोटिफिकेशन ऑन ही रखनी है। आपके पास एकदम नोटिफिकेशन चली जाएगी। अपडेट होता क्या है, मतलब कि जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब में कोई सी भी एक अलग सी वाइट स्टूडियो में कोई भी अपडेट आती है तो इसे ऑन नहीं रखना। आपके पास की वो आपके पास अपडेट की वो चली जाएगी नोटिफिकेशन। बस आपको ये इतना ही करना है। बैक आने के बाद आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा मैं। बैक आने के बाद कहाँ आती है नोटिफिकेशन ये भी बताता हूँ मैं तुम्हें। करने के बाद ये हमारा दिखाई दे रहा होगा घंटे का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर तमाम से ऑप्शन आते हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता, नहीं कॉपीराइट का खतरा हो सकता है। तो मैं वहीं पर चला जाता हूँ। जाने के बाद मैं सेटिंग पर चला जाता हूँ। फिर से जाने के बाद ये आ गया हमारा तमाम से ऑप्शन आ गया है। ये करेंसी मतलब आप कौन से उससे रहना चाहते हो आपको सिलेक्ट कर लेना। मेरा तो इंडियन रुपीज़ है, मैं तो इंडियन ही सिलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने सिलेक्ट कर रखा हूँ। और फ्रेंड्स ये होता क्या है, लाइट टाइम। आप यूट्यूब पर लाइट टाइम रहना चाहते हो, किस टाइम लो रहना चाहते हो, आप अपनी मर्जी सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे भी हमारे लिए कोई परेशानी बात नहीं, हमें इनसे कुछ करना ही ना है। जब आपका मोनेटाइज जो आपको कुछ धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। ये परमिशन होता क्या है, ये हमारी अपने नाम की जीमेल का वो होता है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। ये लोग लगा हुआ रहने दो। ये ऑडियंस सब में मेन आखिरी सेटिंग सब में मेन बिल्कुल यस मोनेटाइज अपलोड कंटेंट दिस मेड फॉर गैलरी। मतलब कि आप छोटे बच्चों के लिए वीडियो बनाते हो, छोटी किड्स के लिए मतलब जो चॉकलेट गाड़ी खिलौने देखते हो उनके लिए वीडियो बनाते हो, तो आप इस पर सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद अगर बड़ों को समझाने के लिए वीडियो बनाते हो, एक चीज़ ध्यान से समझ लेना, आपको तो नो पर सिलेक्ट कर लेना है। समझ बात। नो पर सिलेक्ट करने के बाद आपको यू हैवंट रीच्ड दिस स्टेज और फॉर एवरी वीडियो, मतलब आप हमेशा के लिए आप अपने दोनों तरफ के लिए वीडियो डाल सकते हो।
हमें तो नहीं, बस हमें तो बड़ा को समझाना है, तो हम नो पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर छोटे बच्चों के लिए वीडियो बनाते हो तो आप यस पर सिलेक्ट कर लेते हो। मैं नो पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही नो पर सिलेक्ट करने के बाद अभी नहीं हो रहा है मेरा ऑन, मेरा मतलब हो जाएगा कुछ देर के बाद आपका ये ऑन हो जाएगा। समझिए बात, ये भी ध्यान रखना ना। यह होता है क्लिप, मतलब अगर यूट्यूब चैनल बनाते हो, आप अपनी क्लिप देना चाहते हो तो दे सकते हो। मतलब अगर कोई वीडियो अगर क्लिप उठा के डाले तो आपका ही फायदा होगा ना, उसमें आपका ही चैनल ग्रो होगा। समझ में बात। जैसे ऑन ऑन करे रहता है, कैसे एजुकेशन, इससे भी हमें कोई मतलब ही नहीं है। बस हमें बैक आना है, यही थी हमारी मेन सेटिंग। समय मेन सेटिंग यही है, इस पर ध्यान रखना। इसकी वजह से आपकी वीडियो पर व्यूज सब्सक्राइब बिल्कुल ही नहीं आते हैं। मेरे यहाँ पे मेन रोड है, इसमें पेट की आवाज़ आ रही है। आपको अगर कोई पता नहीं कमेंट कर सकते हो। अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनवानी हो तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वही रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। मैं 100% आपकी वीडियो पर जरूर व्यू जाएगा, सब्सक्राइब बढ़ेगी, सब चीज़। या आपको सेटिंग करने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, बस बैक आ जाना है। बस इतना करने के बाद आपकी सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग हो गई है। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।